स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10th के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लेकर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास में। वो कंसेप्ट क्या है? कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हों a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हों तो हम इनमें टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको लेके एक रिजल्ट लेके आते हैं। वही टॉपिक है कंपेयर द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 से क्या कंपैरिजन करेंगे और क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो जब भी हम दो इक्वेशंस की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम ये सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, जिनमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन आता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे और कुछ और रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट आता है यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक से आप समझते हैं कि एक सिंगल सॉल्यूशन होना, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा तो सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे। अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस हो, पहले आपको इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हो और a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक। यूनिक का मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। या मैं कह दूं ग्राफ पेपर पर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने पे उनका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यूनिक का मतलब ये होता है कि इन दोनों लाइंस का एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। और अगर ऐसा होगा तो लाइंस ग्राफ पर एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार काटेंगे। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी होते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला करते हैं। तो यहां से हमारे पास कुछ बातें आई। उन बातों में क्या है कि जब भी हमारे पास दो लाइंस हों और उनमें टर्म्स के कोफिशिएंट्स हों, कोफिशिएंट्स को आप ये मान लीजिए जो टर्म के अंदर कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो इनका यूज करके भी हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि दो आपके पास इक्वेशंस हों और आपसे कहा जाए कि बताइए इनका ग्राफ कैसा बनेगा। अब क्या बनेगा, एक्चुअल कैसा बनेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ग्राफ कैसा बनेगा तो आप सिर्फ ये कंपैरिजन करके ही वो ग्राफ कैसा दिखेगा वो आप कर सकते हैं। तो यहां से हम सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि हम दो लाइंस को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस बात को यहां से हम फिक्स कर लेते हैं इन दोनों को उन तीन मेथड से सॉल्व किए बिना। हम यहाँ पर लाइंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो लाइंस जब सॉल्व होंगी तो वो कैसे दिखेंगी और वो आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर कट करेंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूं तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि दो लाइंस को एक दूसरे को बहुत बार काटना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होना। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? अगर a1 अपॉन a2, ये b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाती हैं, ये रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे पास इन दोनों लाइंस के
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस वाले केस में तो दोनों लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रही थी, लेकिन जब ऐसा हुआ केस तो उसके अंदर पहली लाइन अगर ऐसे बनेगी तो सेकंड लाइन इसके ऊपर ही बनेगी, यानी दोनों लाइन सेम ही होंगी, एक दूसरे डिफरेंट नहीं होंगी। बस ये मान लीजिए आप कि दोनों में जो कोफिशिएंट्स होंगे, अगर ये 2 है तो ये 4 हो गया, ये 3 है तो ये 6 हो गया, और ये 4 है तो ये 8 हो गया। कहने का मतलब इनके रेशियो इक्वल आएंगे, तो आप जानते ही हैं इस लाइन में से कॉमन निकाल लेंगे तो लाइन सेम ही हो जाएंगे आपस के अंदर। तो कहने का मतलब है आपने सॉल्व भी नहीं किया और आपने उसका एक डाटा दे दिया, ऐसा एक ऐसा रिजल्ट दे दिया जिससे कि हम उस लाइन को थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हैं। और ऐसे केस के अंदर भी सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टेंट ही होते हैं। अब हमारे पास में आती है थर्ड बात, और वो थर्ड बात जो आती है वो है हमारे पास सॉल्यूशन का थर्ड टाइप जो होता है नो सॉल्यूशन। जब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। तो नो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, अगर a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। और जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी, वो पैरेलल। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि क्या दी गई दोनों लीनियर इक्वेशंस आपस में पैरेलल है क्या, तो आपको उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन रेशियो को कंपेयर करके ही ये बता सकते हैं कि लाइंस का ग्राफ कैसा बनेगा। और इस कंडीशन के अंदर जब नो सॉल्यूशंस हैं, लाइन बन जाती है पैरेलल, और ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे तो हम सॉल्यूशन एक भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे निकाल सकते हैं, और जब सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होंगे तो उन सॉल्यूशंस को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट लीनियर इक्वेशंस का, जिससे हम टर्म्स के रेशियो कंपेयर करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।